वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो धन्यवाद लाल साहब। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे और इस अध्याय के कुल मिला के 43 श्लोक हैं। उसमें से आज 11 श्लोक पर चर्चा करेंगे और बाकी 8 श्लोक पर या 7 श्लोक पर अगले सप्ताह में। तो श्लोक का पठन के लिए, वाचन के लिए मैं नागपुर में हैं आदरणीय श्रीमती शीतल गुप्ता जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अध्याय 3 के तृतीय अध्याय के पहले श्लोक का पाठन करें। शीतल जी। जी जी भैया, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो, तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। क्षमा करें। तो हमने अध्याय 2, जो बड़ा लंबा अध्याय है, उसमें 72 श्लोक थे, तो वहां पर हमने भगवान कृष्ण के, अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा कई बातें सीखी। कर्म क्या है, भक्ति क्या है और विविध बातें, उसका संक्षेपण आदरणीय डॉक्टर राजारानी शर्मा जी ने किया था और जो हमने क्लास के व्हाट्सएप पर पोस्ट भी कर दिया है। तो वहां पर भगवान ज्ञान की भी बात, तो जो सांख्य योग है अध्याय 2, उसको कई लोग ज्ञान योग भी कहते हैं। तो वहाँ ज्ञान की और बुद्धि की भी बात की है। तो अर्जुन अब थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए। जैसे प्राय क्लास में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शिक्षक हमारे बीजगणित पढ़ाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि अभी आपने कहा a+b² a² + b² 2ab, ये 2ab कहाँ से आ गया, ये तो a² + b² होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये अर्जुन इस अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्म घोरे माम नियोजसी केशव। अब इसका बहुत संक्षेप में पदक्षेप देख लेते हैं, बहुत इन पर जाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी सरल सा श्लोक है। ज्यायसी चेत कर्मणः मता ते मता बुद्धि जनार्दन। तो यहाँ पे भगवान को उन्होंने जनार्दन कह के एड्रेस किया है। फिर दूसरी पंक्ति में तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, वहाँ केशव, तो 2 बार उनको एड्रेस किया है। इनको वो बड़ा उनको ऐसा भय है कि कहीं ना भगवान नाराज नहीं हो जाए, मैं प्रश्न पूछूं, इसलिए दोनों 2 बार हमको नाम से बुलाया, हे जनार्दन, हे केशव। फिर उस पे अर्थ पे बाद में चर्चा करते हैं। तो अन्वय इसका हुआ, जनार्दन केशव चेतते बुद्धि कर्मण ज्यायसी मता तत्माम घोरे कर्मणि किम नियोजसी। और जैसे हमने बार बार कहा है, अन्वय का उद्देश्य है, इसी इसके 5 घटक आप देख रहे हैं। एक पहले देख रहे हैं पदच्छेद, फिर देख रहे हैं अन्वय, अब देखेंगे शब्दार्थ, पद अर्थ या शब्दार्थ, और बाद में सरल अर्थ। तो ये 4 अलग अलग घटक हैं, पदच्छेद, अन्वय, पद अर्थ और सरल अर्थ, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, और ये सब आपस और अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हो, स्वतंत्र भी हैं और पूरक भी हैं। तो
हम बाकी सबको छोड़ दें, मान लीजिए हमको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो अन्वय पढ़ रहे हैं, ये पर्याप्त रहेगा, बाकी सबकी आवश्यकता नहीं है। हमें संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं और हम संस्कृत भी सीखना नहीं चाहते, तो ठीक है, सरल अर्थ ही पर्याप्त है हमारे लिए। तो जिसको जितनी रुचि हो, हर व्यक्ति को हर चीज़ में उतनी रुचि नहीं होती। अब हमने भी पदच्छेद पढ़ा, बोला हमें तो ये क्या संधि बंदी में इनमें कोई रुचि नहीं है, तो ठीक है, हमें रुचि नहीं है तो इसको नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। पर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इन चारों घटकों को बताएं, उसमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा उपयोगी लगे, उसको आप ग्रहण करें, जो उपयोगी ना लगे उस पर इतना ध्यान ना दें, या ये आपकी मर्जी पर है। पर चारों मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, चारों का एक दूसरे से संबंध है, और हमें गीता को समझने में और अन्य शास्त्रों को समझने में इनसे सहायता मिलेगी। तो अब इस श्लोक में करीब करीब सारे शब्द हम पहले देख चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जब पीडीएफ को हम इस पीपीटी को पोस्ट करेंगे आज क्लास के बाद में, तो कई जगह शब्दों का अर्थ नहीं है, तो हमें इस स्टेज पर आगे पता होना चाहिए इनके अर्थ क्या है। पर ठीक है, हमें याद नहीं रहता तो हम जाके देखें जरा अपनी भगवद गीता में इसका अर्थ क्या है। तो इसी तरह हम लोग का करत करत अभ्यास के वाली बात है कि बार बार हम इसको देखेंगे तो हमेशा शब्दों का अर्थ पता लग जाएंगे, जो एक तरह से हम अपना शब्दकोश, संस्कृत का शब्दकोश अपने मस्तिष्क में डेवलप करेंगे। तो जो 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 कुछ शब्दों को रिपीट भी कर रहे हैं ताकि थोड़ा पुनरावृत्त होने लगे। तो एक शब्द है जायसी, जो शायद पहली बार आया, उसका अर्थ है श्रेष्ठ। तत्, तो ये पहले आ चुका है। और नियोजसी, नियोजसी तो एक शब्द हम जानते हैं, नियोजन, कार्यक्रम का आयोजन, नियोजन। हम पहले एक शब्द हुआ करता परिवार नियोजन, यानी परिवार की प्लानिंग। तो किसी चीज़ को कार्यान्वित करना वो है नियोजन। तो क्यों लगाते हो, अब इसको हम देखते हैं इसका अर्थ। तो अर्जुन कहते हैं भगवान, हे कृष्ण, हे ना, हे जनार्दन, यदि आप कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म क्यों लगाते हैं। कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें मुझे बताया कि बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, और फिर आपने कर्म की भी बात की, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने, मुझे ऐसा लगा आपने कहा कि ये बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है। स्थिर बुद्धि पे कितने सारे श्लोक हमने देखे थे पिछले सप्ताह। तो अगर ये बुद्धि है या ज्ञान है ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो ठीक है, मैं ज्ञान में डूब जाता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर ये कहाँ, इस घोरे, उन्होंने शब्द का यूज किया घोरे, यानी घोर, घोर पाप। मुझे इस घोर पाप में क्यों लगाते हैं और घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। और यहाँ कौन सा कर्म है, युद्ध का कर्म। युद्ध युद्ध तो हम जानते हैं बड़ी विविध सिचुएशन है। मेरे पितामह मारे जाएंगे, मेरे गुरु मारे जाएंगे, मेरे भाई मारे जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे, तो आप इस युद्ध में मुझे क्यों लगाते हैं, तो मुझे आप बताइए। तो ये हमारे शास्त्रों की महानता है कि एक जो शिष्य है वो उसको गुरु से प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। वो बड़े साहस से, शिद्दत के साथ और बिना किसी संकोच के अपने गुरु, यहाँ पर गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आई तो इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी परंपरा रही है हमारे 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 धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, कि गुरु भी नहीं कहते कि मैं जो कहता हूँ तो आँख आँख मीच के उसको बस ब्लाइंड फेथ की तरह आगे बढ़ो। गुरु भी ये कहते हैं कि ठीक है, मैंने ये कहा है, अब तुम अपनी बुद्धि से सोचो, और तुमको लगता है कि मैंने ठीक नहीं कहा तो यू चैलेंज में, तो आप मुझे चैलेंज करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, हम उस पर दोबारा बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। और मुझे, और आजकल मैं देखता हूँ इस परंपरा का धीमे धीमे थोड़ा सा ग्लानि हो रही है, नाश हो रहा है। क्योंकि हमारे जितने बड़े प्रवचन वगैरह मैं सुनता हूँ वहाँ पर प्रवचन करते हैं, पर प्रश्न पूछने का कोई अवकाश नहीं रहता। और बाद में कभी प्रश्न भी पूछा जाए तो उसको वो टाल जाते हैं, वो बड़े बड़े दुख की बात है। परंतु भगवान कृष्ण उसके, अर्जुन के प्रश्न को टालेंगे नहीं। अभी में देखते हैं वो टालेंगे नहीं तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि ज्ञान और कर्म, या बुद्धि या कर्म में क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है हाँ, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन सा ज़्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो शब्द का प्रयोग हुआ है बुद्धि, या फिर कर्म श्रेष्ठ है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। अब इसका उत्तर देखिए भगवान क्या देते हैं, हम सीता जी से पूछते हैं श्लोक 5 में।
जी भैया। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। अब ये इसका पदच्छेद है, बस जो तीसरा पद है पहली पंक्ति में, ये थोड़ा सा बड़ा है, कश्चित क्षणम अपि। और अभी अगर हम संधि का थोड़ा बहुत भी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको लगने लगेगा अगर ये तो इतना मुश्किल नहीं है। और ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। जब हमने 6-7 सप्ताह पहले जब ये कोर्स शुरू किया था, तब मुझे भी इन शब्दों में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मुझे ये सब सरल लगने लग गए हैं। तो अगर ऐसे अनुभूति मुझे हो रही है, मैं समझता हूँ आप सबको भी ये अनुभूति होगी। तो कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। और कश्चित जात क्षणम अपि अकर्मकृत नहीं तिष्ठति ही सर्व प्रकृति जय गुण अवश्य अवश्य कर्म कार्यते। अब यहाँ पे शब्दों को देख लेते हैं। अगर फिर भी देखिए, आधे से ज्यादा शब्द हम जानते ही हैं। कश्चित यानी कोई, जातु यानी कभी, अपि भी। अब कई बार आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ अर्थ लिखा है, कहीं और किसी और श्लोक में कुछ अर्थ लिखा है। वो इसलिए कि हमारी भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में भी एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वो उसको आप सब कह सकते हैं ये भाषा की सुंदरता है, भाषा की विविधता है, और कह सकते हैं भाषा की स्ट्रेंथ है, कह सकते हैं भाषा कंफ्यूजिंग है, जो जिस तरह से हम देखना चाहें। तो एक शब्द के कई कई अर्थ होने की वजह से कभी उस शब्द का कहीं कुछ और अर्थ दिखाई देगा, कहीं कुछ अर्थ दिखाई देगा। इवन आप जितनी भी प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता पर टीका है, उनमें भी आप देखेंगे भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न उसी शब्द के उसी जगह पर भी भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं। तो उनका अपना अपना इंटरप्रिटेशन। अकर्मकृत, कर्मकृत, कर्म करना, अ से बिना कुछ करना, तिष्ठति रहता है। और फिर प्रकृति जय, ये इंपॉर्टेंट शब्द है इस श्लोक में। प्रकृति से जय, जन्मना, प्रकृति से जन्मना, बॉर्न आउट ऑफ नेचर। गुण अवश्य विवश होकर। अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कुछ किए रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का ये स्टेटमेंट है, एसेशन है, कि कोई कहे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, आजकल बैठा हूँ आराम से। स्थूल रूप से वो शायद आपको सही लगे, परंतु ये बात सही नहीं है। भगवान कहते हैं कि भैया, कोई भी आदमी हो, कोई भी पुरुष हो, पुरुष ही क्या है, प्रकृति में कोई भी जिसके पास जीवन है, चाहे वो चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, क्षण भर के लिए, ऐसा भी एक मोमेंट भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं कि जो कुछ किए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हर किसी को अपनी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार विवश होकर, लाचार होकर कर्म करना ही पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा हम देखें कि इन्होंने कहा, ये क्या कहा, प्रकृति। हम चाहते हैं कि हम मेरा अरे हम मैं तो ज्ञान में, बुद्धि में, ज्ञान में डूब जाता हूँ और मुझे कुछ कर्म नहीं करना। आप पर आप नहीं कर सकते, वो आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपनी प्रकृति है, हमारी अपनी। अगर एक बहुत सरल सा शब्द इसका अंग्रेजी में प्रयोग करें, हमारी अपनी नेचर है, इनहेरेंट नेचर, स्वाभाविक प्रकृति है। और उस प्रकृति से हमें कुछ गुण उत्पन्न हुए हैं, और उन गुणों के अनुसार हमें कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ता है। अब इन गुणों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे शास्त्र में कहा 3 गुण है, राइट? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे हम साइंस में बहुत वर्षों पहले में पढ़ा था कि 3 मूलभूत रंग होते हैं। अब मैं भूल गया, वो नीला, हरा और पीला। अब हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, कि उन 3 रंग से सारे रंग बनते हैं। आप थोड़ा सा हरा रंग लो, थोड़ा सा नीला रंग लो तो गुलाबी बन जाएगा, थोड़ा सा लाल रंग लो, थोड़ा सा नीला रंग लो तो कुछ जामुनी बन जाएगा। अब ये सारे मेरे उदाहरण बिल्कुल गलत हो सकते हैं। तो जो जितने भी संसार में रंग हैं, वो मूलभूत 3 रंगों से बने हुए हैं। ये साइंस से प्रूवन सिद्धांत है, ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। आप गूगल में डालिए तो वो अभी पटाख से उसका आंसर आ जाएगा।
तो हम बाजार में जाते हैं, रंग बिरंगी साड़ियाँ देखते हैं और रंग बिरंगे कपड़े देखते हैं, पर वो हैं उनमें 3 ही रंग बस वो 3 ही रंग है, पर ये है कि उनका इसका 20% है, इसका 50% है, इसका 30% है, उनको मिला के जोड़ दिया तो एक अलग नया रंग बन गया। इसी प्रकार हम सब में ये तीनों प्रकृतियां व्याप्त है। ये मैं समझता है, मेरी अपनी राय। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन गुणों पे हम आई थिंक पहले चर्चा कर चुके हैं, तो हम विस्तार से नहीं जाते हैं। और ये व्यक्ति में वो उसका जो प्रतिशत है वो मैं समझता बदलता रहता है। हो सकता है आज मुझ में 5% सतोगुण हो, 10% रजोगुण और 85% तमोगुण, तामसी प्रवृत्ति हो, पर आपके साथ रह रह के थोड़ा बहुत मैं सुधर जाऊं, हो सकता है 5% की जगह 10% सतोगुण हो जाए। तो ये तो हर व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, और तीनों गुण भगवान राम विभीषण को कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके मन रहे। मुझे पूरी चौपाई नहीं रही कि कुमति और सुमति सबके अंदर रहती है। अब उसका परसेंटेज कितना है, ये उस समय उस व्यक्ति पर आधार करता है। तो ये तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो हमारे अंदर व्याप्त हैं, उसके अनुसार हम सब काम करते हैं। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची कि देखो मेरे नाक कान काट दिए हैं तुम वहां पर, और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तो रावण, हम सब जानते हैं, बड़ा बड़ा ही विद्वान था, भले ही अहंकारी रहा हो। तो उसने एक बार थोड़ा ध्यान लगाया, बोला अरे, जिसने खरदूषण को मार दिया, खरदूषण मौसम बलवंता, उनको मार दिया जो मेरे मेरे समान बलशाली थे, तो जिन्होंने जन्म लिया वो तो स्वयं भगवान है। परंतु मेरी प्रकृति तामसी प्रकृति है, मुझे उनका भजन करना चाहिए, मुझे पता है, पर मेरी तामसी प्रकृति है, मुझसे तो भजन नहीं होगा। तो मैं तो जानबूझकर उनसे वैर करता हूँ और उनसे ऐसे ही पंगा लेता हूँ, और ताकि वो मुझे से युद्ध करेंगे और फिर मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। तो उस से वो इतना बुद्धिमान था कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तामसी रूप में भी भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो भगवान को पहचान गया था। रहा वो तामसी, उसका नेचर जो बाहर का नेचर हम देखते हैं वो तामसी है। तो हमारा जो जो सारे कर्म हैं वो हमारी इस प्रकृति से चलते हैं। अ, ताम सतोगुण प्रवृत्ति, रजोगुण प्रवृत्ति और तमोगुण प्रवृत्ति। तो इसलिए जो कि हम उस प्रकृति के विवश हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें कर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ भगवान इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि तुम कहते हो अगर तुम चाहो तब भी बिना कर्म के रह नहीं सकते। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग है, कि यहाँ पर कर्म की चर्चा है। चलो अब आगे का श्लोक सुनते हैं। अब मैंने पावर पॉइंट पे एक स्लाइड ब्लैंक छोड़ी हुई है, ताकि एक पेज पे 6 स्लाइड आ जाए। तो अगर आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे आप अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। शीतल, अगला श्लोक। जी भैया। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। तो अभी हमने यहाँ पर बात की कि आप को कर्म करना ही पड़ेगा, पर कर्म होता कैसे है और कर्म है क्या, इस पर थोड़ी चर्चा करें। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, कर्मेंद्रियों को, ठीक है, मैं जिद पे आ जाता हूँ कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कई बार हम हो जाते हैं क्या मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं तो बस घर पे बैठूंगा। तो काम नहीं करने के लिए जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे काम होता है, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। अब मैं जिद पकड़ूं, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं बिल्कुल अपने हाथ को बांध लूंगा, पैर के बांध लूंगा, आंख को बंद कर लूंगा, मैं मुझे कुछ करना नहीं पड़े, इसलिए मैं बिल्कुल अपनी जो कर्म की इंद्रियां हैं। तो अब कर्म के इंद्रियों पर थोड़ी आज बात करेंगे। चलो अब मैं इस पढ़ने जा रहा है। यहाँ भी करीब करीब सारे शब्द हम जानते हैं, सारे पदों को जानते हैं। इंद्रियार्थान
इंद्रिया अर्थान, इंद्रिय विषयों का, स्मरण, स्मरण तुम जानते हैं, उच्यते कई बार आ चुका है ये शब्द, उच्यते कहलाता है, कहते हैं। संयम तो हम जानते हैं, संयम के भी कई अर्थ होते हैं, पर एक संयम है कि उसको कंट्रोल करना, रोकना। मनसा या मन से। इसका सरल अर्थ हो, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, कि ठीक है मैं अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता हूँ, अब उस पर हम बात करेंगे। किंतु मन से इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, वो स्वयं को धोखा देता है और उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। तो हम कर्म कैसे करते हैं, और कर्म करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, ये समझ लीजिए, राइट। कर्म करने के लिए कोई टूल्स चाहिए। अब मुझे लिखना है तो लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, चाहिए नहीं पेन? तो बिना पेन के या पेंसिल के मैं नहीं लिख सकता। मैं कभी मैं लिखना चाहता हूँ पर पेन पेंसिल इसका प्रयोग नहीं करूंगा, तो आप कैसे लिखोगे? या तो फिर आपके पास कोई स्टेनोग्राफर हो, उसको आप डिक्टेट करें। जैसे महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा मुझे महाभारत लिखनी है पर मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, तो मुझे कोई स्टेनोग्राफर चाहिए। तब गणेश जी मिल गए, गणेश जी को डिक्टेट कर दिया, पर गणेश जी को लिखना तो पड़ा ही। तो हमें किसी न किसी कर्म इंद्रिय, किसी ऐसे ऑर्गन की आवश्यकता है जो उस कर्म को सफल बनाता है। तो अगर हमको कर्म नहीं करना है तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करने को सक्षम होते हैं, उनको कंट्रोल में करना पड़ेगा। सो कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो हम 5 इंद्रियों को कर्मेंद्रिय मानते हैं। एक है बिल्कुल ऑब्वियसली हाथ। ज्यादातर कर्म हम जिसको हम कर्म कहते हैं वो हाथ से करते हैं, राइट। हाथ से लिखते हैं, इवन किसी को पीटना हो तो हाथ से पीटते हैं, हाथ से आशीर्वाद देते हैं, हाथ से हथौड़ा चलाते हैं, हाथ से अ, हल चलाते हैं, हाथ से हाथ से कंप्यूटर पर बैठे बैठे हम हाथ से टाइप करते हैं। आप हमारी माताएं बहनें अपने घर रसोई में हाथ से खाना, इतना बड़े बड़े स्वादिष्ट में खाना बना के खिलाती हैं। तो हाथ जो हमारे हैं वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है, उसके द्वारा हम बहुत सारे कर्म करते हैं। अब हम चाहें कि हम ये हाथ को कंट्रोल में कर लें तो हम कर सकते हैं। हाथ को बांध के बैठ जाएं ऐसे, क्या आज मुझे कुछ करना नहीं, काम करना, रूठ के बैठ जाते हैं ना कई बार लोग, तो वो संभव है, वो कर सकते हैं। हम हाथ को बांध के बैठ सकते हैं, कर्मेंद्रिय को वश में कर सकते हैं। दूसरी इंद्रिय पैर है, पैर का अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं बैठूंगा, पैर का मुख्य काम ही चलना, राइट। और भी कई काम है, लोग लात मारते हैं पैर से, पर मुख्य काम तो चलना ही है। यहाँ से मुझे आपके घर आना है तो थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा, भले कार भी तो भैया कार तक तो जाना पड़ेगा। अब कार घर के अंदर तो आ नहीं जाएगी, तो उसको भी मैं वश में करता हूँ। चलो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपना घर में बैठे रहो, पैर को नहीं हिलाऊंगा, तो वश में हम कर सकते हैं। तीसरा जो है कर्मेंद्रिय है, वो है मुंह। और मुंह का काम है बोलना और भोजन करना। वो भी हम कर सकते हैं कि आप बस मैं बिल्कुल अगले एक घंटे कुछ नहीं बोलूंगा, मौन व्रत, राइट। या मैं भोजन नहीं करूंगा एक सप्ताह। थोड़ा मुश्किल है, पर क्योंकि आवश्यकता है शरीर की, पर फिर भी कुछ समय के लिए हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। चौथा है हम गुदा, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। और पांचवा है हमारी जननेंद्रिय, जिससे प्रजनन होता है, और मूत्र त्याग आदि होता है। तो कुछ समय के लिए इन इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं, कुछ समय के लिए। परंतु इनको वश में कर लें जितने समय के लिए हम कर सकते हैं, परंतु जो मन है हमारा, वो हमारा मन उन विषयों में है जिनसे ये हम कर्म करते हैं, तब फिर ये तो बड़े धोखेबाजी हुई ना। हुई कि नहीं हुई? हम ये विषय कर लें, चलो मैं आज उपवास करता हूँ, अपनी मुंह को आज ये कर्म नहीं करता, आज मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगा मेरा, और आज मौन व्रत रखूंगा। मैंने मौन व्रत रखा, आज सारे दिन मौन व्रत रखूंगा, पर मन ही मन में सोचूं अरे वो फलाना है, वो बहुत दुष्ट आदमी है। अब आज तो मैं उसको कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मैंने मौन व्रत रखा है, पर कल उसकी जाके खबर लेता हूँ। तो फिर क्या फायदा हुआ इसका? क्या बोला, आज तो मैंने उपवास रखा है, व्रत रखा है,
और कल सुबह उठते बस पनीर पकौड़े और गुलाब जामुन, उसका नाश्ता होना चाहिए क्योंकि कल मेरा व्रत था। तो क्या फायदा हुआ उस व्रत का? तो मन तो हमारा उन सारे वासनाओं में, उन सारे विषयों में, उन सारे भोग में है। तो हम दुनिया को, तो क्या हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि कर्मेंद्रिय को तुम वश में करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते। वो भी व्यक्ति व्यक्ति पर आधारित रहता है। किंतु मन से, हमारा मन अगर उन्हीं विषयों में लगा रहता है जिनसे वो कर्म फलीभूत होते हैं, तो आप दुनिया को तो धोखा दे ही रहे हैं, पर आप स्वयं को दिखा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए बहुत बढ़िया शब्द है हिपोक्रेट। ऐसे व्यक्ति को नाम है हिपोक्रेट कहा जाता है। तो या तो मन से हम इनका त्याग करें, या फिर इसका हम कर्मेंद्रियों को कर जैसे चल रही है वैसे चलने दें। यहाँ पर जो दूसरा शब्द है इंद्रियार्था, वहां पे इंद्रिय विषयों में, तो जो मन से की इंद्रिय है, मन की इंद्रिय का क्या मतलब है? जो जो इंद्रिय जो ज्ञान अर्जित, जैसे ज्ञान और कर्म का ही पूरा डिस्कशन है। तो जो ज्ञान है वो हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? वो भी 5 ज्ञानेंद्रिय मानी जाती हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय त्वचा, ये चीजें हम अपने स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। अपनी चमड़ी है, त्वचा है, उससे पता लगता है कि अरे आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी ठंडी है। ठंडी गर्मी का एहसास हमें अपनी त्वचा से पता लगता है, राइट। तो ये बड़ा, अब किसी चीज को आपने टच कर लिया, वो गर्म है, अरे ये बहुत 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 बड़ा गर्म है, मेरा तो हाथ जल गया। तो गर्मी सर्दी जो बाहरी जो वातावरण है, इसका पता हमें अपनी त्वचा से लगता है। तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि हाँ आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है। दूसरी हमारी जीभ, जीभ से जब हम स्वाद चखते हैं, हम जब कोई चीज़ खाते हैं, हाँ कितना बढ़िया गुलाब जामुन है, या कितना बढ़िया समोसा है, तो वो हमें हमें क्योंकि हमारी जीभ जो उसको चीज चीज को चखती है, तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि इसका स्वाद कैसा है। तीसरी है घ्राण, यानी अपनी नासिका, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें कितना बढ़िया गुलाब है, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। जब वहाँ हमें बहुत ज़बरदस्त कोल्ड हो जाता है तो कई बार हमें ये बदबू खुशबू नहीं महसूस होती। चौथी है चक्षु, आंखें, आंखें से हम देख पाते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे इस सड़क पे गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रहा है, कोई पैदल चल रहा है, यहाँ पे बवंडर हो गया है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और पांचवें कर्ण यानी कान, तो कानों से हम सुनते हैं। तो कर्मेंद्रियों को वश में करना सरल है, पर ज्ञानेंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम कर्मेंद्रियों को वश में कर लेते हो पर ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, तो ये आप सबको धोखा दे रहे हो, और आप पाखंडी हो, मिथ्याचारी हो, हिपोक्रेट हो। चलिए अब आगे का श्लोक सुनते हैं। जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है। बिन कर्म के तन भी ना सधता कर नियत जो कर्म है। तो भगवान आगे फिर कर्म पर बात कर रहे हैं हमें। तो ये श्लोक भी आप देख ही रहे हैं, बड़ा बड़ा सरल सा श्लोक है। बहुत कम जगह संधि है यहाँ पर, इसलिए शब्दों के अर्थ भी बड़े सरल हैं। तो एक शब्द जो महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, वह है नियतम, या नियत, कि जो हमारे लिए नियत कर्म है। नियत कर्म का मतलब जो हमारे लिए निर्धारित निर्धारित कर्म है। कुछ कर्म हमारे लिए निर्धारित होते हैं, जो समाज हमारे लिए निश्चित करता है। इस पर हम बात करेंगे आगे। अकर्मण, कर्म न करने की अपेक्षा, और बाकी शब्दों को मैं भी स्किप कर देता हूँ। तो नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अपना नियत कर्म करो। नियत नियत शब्द में बात करेंगे अभी, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और यही हो कहना चाहिए, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि फालतू बैठे रहने से तो जो जो हमें कर्म दिया हुआ उसको हमें करें। बिना कर्म किए तो
शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं हो सकता। अब हम इसमें थोड़ी बात करें कि नियत कर्म क्या है। तो कर्म और नियत कर्म, अब मान लीजिए आपने घर में कोई कुक लगा रखा है, रसोईया लगा रखा है। तो रसोईया घर पे आता है 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपके घर के रसोई को बनाता है। तो उस 2 घंटे में उस व्यक्ति का नियत कर्म क्या है? उस 2 घंटे में उस व्यक्ति का नियत कर्म है कि वो 2 घंटे में आपके घर की रसोई बनाए, दाल चावल खिचड़ी जो भी आपका मेनू हो, उस हिसाब से ये उसका नियत कर्म है। पर वो 2 घंटे आपके घर पे आए, क्योंकि मैंने सुना है मैडम कि वो एक आपके यहाँ तो गीता क्लास चल रहा है, उसकी यूट्यूब बढ़िया है, तो मैं भी गीता सीखनी है, तो मैं जरा आप यूट्यूब बताइए ना, मैं जरा आज गीता वो सुनता हूँ। और वो 2 घंटे बैठ के यूट्यूब गीता सुनता है। तो वो तो बहुत आपका बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो गीता सुन रहा है, गीता का अध्ययन कर रहा है, पर वो अपना नियत कर्म नहीं कर रहा है। उसका नियत कर्म है उस समय वो 2 घंटे रसोई बनाना और रसोई बना के आपको प्रस्तुत करना, वो उसका नियत कर्म है। विद्यार्थी स्कूल में जाता है, तो विद्यार्थी में शिक्षक साइंस पढ़ा रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है, सही है कि नहीं? हो सकता है सही हो नहीं हो, राइट। और किस तरह बनता है वो पूरा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, और शिक्षक और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और ही है। तो विद्यार्थी अपना नियत कर्म नहीं कर रहा। और उल्टा भी है, शिक्षक का विज्ञान विज्ञान का क्लास है, वहाँ के बैठ के वो कल जो पिक्चर देख के आए उसकी स्टोरी सुनाए, कल मैं गया था, ये मैंने फलां पिक्चर देखी, कौन सी पिक्चर चल रही है आजकल, और उसकी ये स्टोरी है, बच्चों तुम भी देखना। पर विज्ञान का कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो अपना नियत कर्म नहीं कर रहा। तो उसका नियत कर्म है कि उस शिक्षक को उस 1 घंटे में जो विज्ञान की क्लास में उस दिन का जो सिलेबस है वो पढ़ाना है। इस 1 घंटे में मेरा नियत कर्म है, मेरी अपनी पूरी निष्ठा से ईमानदारी से 1 घंटे में गीता पर आपसे चर्चा करूं, और इस समय मैं बैठ के किसी उपनिषद पर बात करने लग जाऊं, अच्छी बात है, हाँ बहुत बढ़िया है, उपनिषद पर बात करना तो, या रामायण पर चर्चा करना लग जाऊं, या बाइबल पर चर्चा करना लगाऊं, तो मैं अपना नियत कर्म नहीं कर रहा। तो नियत कर्म यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी दैट इज असाइंड टू यू बाय सोसाइटी और बाय योरसेल्फ समटाइम्स, एक सैनिक, एक जवान है, वो सेना में जुड़ता है, और वहाँ पे सेना में उसको 6 महीने 12 महीने ट्रेनिंग मिलती है, और फिर फौज में उसको भेजा जाता है बॉर्डर पे। और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको बंदूक लेके आमना सामना करना पड़ता है शत्रु से। तब वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो अब बिल्कुल हिंसा, गांधी जी कह गए हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैं तो अहिंसा में रहना है, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन की तरह। वो अपना नियत कर्म नहीं कर रहा, तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। यहाँ भी अर्जुन अपना नियत कर्म नहीं कर रहे, वो युद्ध भूमि में आ चुके हैं, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, उनका नियत कर्म है युद्ध करना, उनके पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं। सारे संधि के सारे विकल्प का प्रयास हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के यहाँ गए संधि का प्रस्ताव लेके, वो भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। तो सारे विकल्प समाप्त हो गए, उसके बाद में युद्ध की नौबत आई है। तो हे अर्जुन, भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम अपना नियत कर्म करो। भगवान हम सबसे कह रहे हैं कि हे ओम गुप्ता, तुम अपना नियत कर्म करो, तुम्हारे जो कर्म तुमको मैंने दिए हुए हैं वो कर्म हमें पर, ये बात अलग है हमें पता नहीं होगा हमारा नियत कर्म क्या है, वैसे हम सबको पता होता है, हम इग्नोर करते हैं, ये बात अलग है। कि तुम अपने नियत कर्म तुम्हारे जो निर्धारित हैं, तुम्हारे लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है। अब हम अगर बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि भैया ये 4 गोलियां हैं, ये गोली सुबह शाम लेनी है, ये शाम को लेनी है, एक सुबह लेनी है, एक दोपहर में लेनी है। तो हमें वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें ठीक होना है तो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे दें, फिर हम जाकर फटाफट किसी बाबा की यूट्यूब पे देखें कि फलाना चूर्ण खाने से ठीक हो जाएगा, और फिर वो चूर्ण आप 7 दिन खाओ, ठीक नहीं हो, फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब 1 सप्ताह पहले आपके पास आया था, मैं तो ठीक नहीं हुआ। बोले तूने वो दवाई खाई? मैंने तो दी थी। ज़्यादा टाइम हम झूठी बोल देते हैं, हाँ हाँ साहब मैंने खाई थी पर कुछ ठीक नहीं हुआ, पर हमने वो दवाई खाई ही नहीं। तो हमें जो नियत कर्म है वो हमें करने चाहिए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो नियत कर्म है, गुरु की शिक्षा है वो नियत कर्म है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो हमें करनी चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, देश हो, विश्व हो। हमारा बहुत उत्तरदायित्व, हम खाले नहीं बैठे रह सकते। इसलिए हिंदी में आप सबको पता है, हमें एक कहावत है, बैठे से बेगार भली। अब कुछ भी नहीं लग रहा है आपको करने को, तो कुछ तो करो।
बैठे थे बेकार भली। बैठे रहने से तो आप बिल्कुल आलसी हो जाओगे। चलो इस नहीं हो रहा तो चलो कुछ पड़ोसी के घर में जाके सफाई करते हो, उसके यहाँ थोड़ी थोड़ी बहुत देर उसके बच्चे को खिला लो, जो भी हमसे संभव है। चलिए और एक और श्लोक श्लोक सुनते हैं सिर्फ आपसे। अगला श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे कर्म बंधन पार्थ हैं, अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यज्ञार्थ हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इस पूरे श्लोक में मैं नहीं समझता एक भी शब्द ऐसा है जो अब नया है। यज्ञ अर्थात, अब तो यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, समाचर आचरण कर, मुक्त संग बंधन से मुक्त, बाकी सब शब्द में पता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ से अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म से मनुष्य संसार में कर्मों के बंधनों से बनता है। अतः है कुंती पुत्र कौन्तेय, आसक्ति छोड़कर अपने कर्म करो। अब यहाँ पर एक बहुत नया शब्द आया, बहुत मूर्ण शब्द है, वह यज्ञ। मैं समझता हूँ शुद्ध संस्कृत में उसको उच्चारण है यज्ञ, परंतु पता नहीं किस कारण से इसका अपना इतिहास रहा होगा। हमारे जो आर्य समाज के आचार्य हैं वे इसको यज्ञ की बजाय यज्ञ पढ़ेंगे। पर हम तो यज्ञ पढ़ते हैं और हम तो यज्ञ पढ़ेंगे। तो भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं यज्ञ। अब यज्ञ क्या है? अब बोले अब यज्ञ क्या है, ये तो हम सब जानते हैं भाई, एक पंडित जी को बुला लो और एक वो हवन कुंड लगा देते हैं, वहाँ पे दो चार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें आप डालते जाओ, अभी कुछ डालो, सामग्री डालो और स्वाहा स्वाहा करते जाओ, आधा पौना घंटा, फिर बहुत धुआं हो जाता है, घर में खिड़की विड़की खोल देते हैं, फिर वो यज्ञ समाप्त हुआ और जय श्री राम। वो यज्ञ है, हम नहीं कहे वो यज्ञ नहीं। तो वो यज्ञ का एक, कुछ विद्वानों का मानना है कि एक बहुत नैरो डेफिनेशन, बहुत एक स्थूल फॉर्म है यज्ञ का। तो भगवान उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे, भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं। इसके अलग अलग टीकाओं में आपको बहुत अलग अलग अर्थ मिलेंगे। तो मैं स्वयं भ्रमित हूँ कि इसका सही अर्थ क्या है। तो मेरे ख्याल से अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ समझना चाहिए। और एक बात अवश्य, कोई भी यज्ञ करें उसमें कुछ न कुछ हम आहुति देते हैं, राइट। और आहुति का मतलब है सेक्रीफाइस, त्याग। तो यज्ञ का एक मतलब है सेक्रीफाइस यानी त्याग। तो त्याग करने से या सेक्रीफाइस के बिना जो काम किए जाते हैं, अथवा त्याग या सेक्रीफाइस यज्ञ की भावना के अतिरिक्त जो काम मनुष्य करता है, वो उसको कर्म के बंधन में बांधता है। तो मैं इस भावना से काम करता हूँ कि मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो जब तनख्वाह नहीं मिलने पर मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम तनख्वाह की आशा ना रखें, पर उसके बंधन में बन जाते हैं। वो शायद आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, वो एक अपना अपना अलग विषय है। परंतु हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर हमें इस तरीके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, सिर्फ त्याग वाली भावना, फिर हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, राइट। मान लीजिए कोई आपके पड़ोस में मोहल्ले में अलग आपके यहाँ जो काम वाली बाई आती है, उसका बच्चा को स्कूल में वो भेज नहीं पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी और उसको हर महीने 200 रुपये मैं दूंगी ताकि इसका खर्च निकल सके। पर आप सिर्फ इस भाव से कर रहे हैं कि इसका मुझे कोई बाद में कोई मुझे इससे लाभ की अपेक्षा नहीं है, बच्चा पढ़ लिख ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने त्याग की भावना से वो काम किया, कर्म किया ना। हर महीने 200 रुपये आप उस बच्चे को दे रहे हो, वो एक कर्म किया, पर वो हमें किसी बंधन में नहीं बांध रहा उससे। और क्योंकि वो हमने एक त्याग की भावना से या कर्म की भावना से किया।
तो हर महीने 200 रुपये का दान एक बच्चे को देना ताकि वो पढ़ जाए, वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। यहाँ पे कोई अग्नि नहीं है, यहाँ कोई आहुति नहीं है, यहाँ कोई स्वाहा नहीं है, पर वो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। सो कर्म को यज्ञ समझ कर करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कर्म करो, परंतु यज्ञ समझ कर करो, यानी उसको निष्काम रूप से करो, बिना किसी कामना की भावना लिए। हालांकि यहाँ निष्काम शब्द का प्रयोग नहीं है। तो कुंती पुत्र, आसक्ति को छोड़कर अपना कर्म करो। तो यहाँ पे आ गया वो आसक्ति, यानी कोई उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस लड़के को मैं 200 रुपये हर महीना देती हूँ, अब ये बाद में बड़ा होकर फिर सब जगह मेरे गुण गाएगा, क्या कह रहे वो आंटी ने मेरे को पढ़ाया है इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, नहीं तो मैं तो सड़क पर घूमता रहता। ये उस लड़के का कर्तव्य है, उसको कहना चाहिए, पर हमें ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। वो कहे तो ठीक है, नहीं कहे तो ठीक है। अगर हम ये सोचकर उसको 200 रुपये हर महीने देते हैं कि वो हमारा गुणगान करेगा, तो हम अपने कर्म के बंधनों में बन जाएंगे। और अगर उसने हमारा गुणगान नहीं किया समाज में, तो फिर हम दुखी रहेंगे। ये देखो, उसको मैं हर महीने 200 रुपये देती हूँ, पर पट्टा कभी है किसी को बता कह भी दे कि देखो मेरी वो हेल्प कर रही है। ये आजकल के लड़के बड़े कितने स्वार्थी हैं, आज का समाज कितना स्वार्थी है। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, बिना किसी आसक्ति के भाव से। सो हर एक शब्द में बहुत बड़ी बड़ी, हर एक शब्द में, हर एक श्लोक में बहुत बड़े बड़े गहन उपदेश भगवान ने दिए हुए हैं। और आयरनी ये है कि हम इन सबसे एक्चुअली परिचित है, ऐसा नहीं कि हम परिचित नहीं है, फिर भी हम जीवन में अपना नहीं पाते। अब हम थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत जीवन में अपनाएं। अब अगले श्लोक के लिए मैं आदरणीय सरिता जी को आमंत्रित करता हूँ। यज्ञ सृष्टि अशिनः सन्तो मुच्यन्ते सरुकिल्विषै भूयन्ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो यज्ञ में दे भाग खाते पाप से छुट कर तरे, तन हेतु जो पापी पकाते पाप वे भक्षण करें। फिर यज्ञ पर थोड़ी सी और आगे आगे बात, ये श्लोक नंबर 13 है, यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं। यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन। अब भोजन का भी बड़ा व्यापक अर्थ है यहाँ। उसका हम बात करते हैं। अशीना, या यहाँ कुछ शब्द शायद नए हैं। अशीना यानी खाने वाले। किल विषय हम इसका एक फॉर्म पहले देख चुके हैं। पापों से अमुचित, अभी 2 मिनट पहले देखा था। आत्म कारणात, स्वयं अपने लिए। पचंती, पचा भोजन बनाते हैं। अघम पाप, अघ पाप है। तो अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं यज्ञ के बारे में? यज्ञ के बाद बचे हुए भोजन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो स्वयं अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं, वे सिर्फ पाप को ही खाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, वो पाप को ही खाते हैं। मैं समझता हूँ हम में से सब करीब करीब सभी, हो सकता है 5-10% अपवाद हो, हाँ, हम सब अपने लिए रोज भोजन बनाते हैं। रोज सुबह ब्रेकफास्ट, चाय बनी, टोस्ट बना, पकौड़े बने, हम किसी और के लिए नहीं बनाते, अपने लिए बनाते हैं, खाते हैं। लंच में यही हाल है, फिर दोपहर की चाय नाश्ता, शाम को खाना, इसके एक आध कोई दोस्त आ गया तो और एक दोस्त एक्स्ट्रा चाय, वो सब अपने लिए बनाते हैं और हम ही खाते हैं। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं आप तो पाप को खा रहे हो। इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण कहेंगे, इसे सोचना पड़ेगा कि भगवान क्यों कहना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के बाद बचे हुए भोजन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो ये नहीं करेगा आप भोजन मत खाइए, वो भोजन नहीं खाएंगे तो हम में से कुछ लोग 2-4 दिन टिकेंगे, कुछ 5-7 दिन टिकेंगे, एक सप्ताह बाद हम सब लुढ़कने लगेंगे। ये बहुत भोजन नेसेसरी चीज है जीवन के लिए। पर वो कहते हैं यज्ञ के बाद भोजन को खाइए। जो यज्ञ के बाद भोजन खाता है वो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ स्त्री है, श्रेष्ठ मनुष्य है, श्रेष्ठ आत्मा है, और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब युग तो अल्टीमेटली इट गोज बैक टू द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ, कि यज्ञ है क्या। मुझे पता है, याद है, अब हम
ये सब बातें हम भी नहीं करते हैं। बचपन में हम खाते, हम जब बड़े हुए थे, बड़ा बहुत छोटा सा हमारा एक कमरा था, झोंपड़ी सी थी। घर में 8 सदस्य थे। हमारी माँ खाना बना देती, रोटी बनती थी, सब्जी बनती थी, और थाली में खाते, उस समय तो थाली में खाते थे। आजकल तो बड़ी क्रॉकरी और ये दुनिया भर के उसमें खाते हैं। तो हर बार हम को ये बताया गया था, पता है क्या है, हम देखते थे, किसी ने हमें कहा नहीं, एक एक रोटी का टुकड़ा लिया, सब्जी में लगाया, जो भी बताया उसका भगवान को भोग दिया, साइड में रखा, और थोड़ा जल अर्पण किया, हाथ जोड़े, और फिर हम खाते थे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब नहीं खाते। ये बचपन की बात है, ये सब हम भूल भाल गए। तो यानी हमको भगवान ने भोजन दिया है, तो उसको पहले हम भगवान को अर्पण करें, और फिर हम उसे उनका प्रसाद समझ कर प्राप्त करें। आज भी इस दुनिया में कितने 6-7 बिलियन कितनी पॉपुलेशन है, इसमें से मैं समझता हूँ 30% लोगों को, अब ये मैं अंदाज से कह रहा हूँ, को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा। 10% ऐसे हैं उनको तो एक टाइम भी भोजन नहीं मिल रहा। तो हमें भगवान को कम से कम इसके लिए तो याद करना चाहिए कि उन्होंने हमें भोजन दिया है ना। इट्स सम वन वे ऑफ थैंक यू। हम आपस में एक दूसरे को थैंक यू करते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ के लिए। मैं आपके घर पे आऊँ और आप मुझे चाय पिलाएंगे तो मैं थैंक यू वेरी मच, आपने बढ़िया नाश्ता करवाया भाभी जी, बहुत मज़ा आया, ये वो। भाभी जी को हम थैंक यू कहते हैं, पर भाभी जी को भी जिसने भगवान ने दिया उनको तो हम थैंक यू कर। तो यहाँ वे कहना चाहते हैं कि हम जो भी भोजन करें या जो भी प्राप्त करें, और यहाँ भोजन से मेरा मतलब, मेरा इंटरप्रिटेशन है भोजन से सिर्फ ये दाल रोटी सब्जी मिठाई समोसा कचौड़ी नहीं है। भोजन से यानी जिस चीज को भी हम ग्रहण करते हैं, वो सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है। तो उसे हमें भगवान को धन्यवाद देकर, उनको अर्पित करके यज्ञ स्वरूप, फिर उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। ये इनका संदेश है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम स्वार्थी हैं, जो स्वयं अपने लिए भोजन बनाते हुए पाप को ही खाते हैं। तो वो तो बिल्कुल स्वार्थ भावना है। अपने लिए बनाना यानी अपना स्वार्थ है। सभी प्रकार के भोग करना, वो सिर्फ पाप वाली बात है। और अगर हम भगवान को समर्पण करके भोजन या कोई भी काम करेंगे, तो स्वतः हम गलत काम नहीं करेंगे। हम में से प्रभु की कृपा ऐसी रही कि हम ऐसे घर में जन्मे कि जहाँ पे कोई मांसाहार की तो बात अलग है, हमारे यहाँ तो प्याज और लहसुन भी नहीं बनता था। ठीक है, जैसे कॉलेज वॉलेज में आए तो प्याज लहसुन तो खाना शुरू कर दिया। मैं यूएस में 50 साल से हूँ, अभी भी प्रभु की ऐसा कृपा रही कि अंडा और मांस मच्छी से दूरी रहे। पर अगर हमें ये आदत हो कि पहले भगवान को अर्पित करके खाएंगे, तो क्या हम बीफ या चिकन भगवान को अर्पित करेंगे और फिर खाएंगे? एक बार मन में तो आएगा, घर यार मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो स्वतः मैं अपना हाथ रोक लूंगा कि नहीं नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान को चिकन का तो भोग नहीं लगा सकते ना, तो तभी अगर इस पर तो मैं नहीं खा सकता क्योंकि इसे मैं भोग नहीं लगा सकता, तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे जो खाने योग्य ना हो। तो हम भगवान को कोका कोला का भोग नहीं लगाएंगे। किसी ने लगाया है भगवान को कोका कोला का भोग? हम दूध से उनका अभिषेक करते हैं, शहद से करते हैं, घी से करते हैं। पर नहीं, इस बार जब महाशिवरात्रि आएगी तो इस बार हम कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, बियर, उन सब से आज भगवान का अभिषेक करेंगे। अब ये विचार सोच कर भी हमें बड़ा लगता है, भगवान क्या सो क्या पास कह रहा है ये, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं, तो उनके ऊपर हम बियर, कोका कोला और पेप्सी नहीं डालते, तो हम उसका क्यों भोग करते हैं? मतलब वो चीज़ ठीक नहीं है, ये हम मानते हैं वो चीज़ ठीक नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो चीज़ ठीक नहीं है। एक और एक शब्द की मैं बात करना चाहता हूँ, प्रसाद। हम कई कई लोगों को मैंने कहते सुना, और यहाँ पे यूएस में बहुत लोगों को सुना है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग सुना है कि ये अच्छा तुम भगवान के प्रसाद के लिए क्या बना रही हो? भगवान को हम प्रसाद नहीं देते। मैं मंदिर में प्रसाद लेके आया हूँ, भगवान हमें प्रसाद देते हैं। हम भगवान को देने का प्रयास करते हैं, और भगवान भोग को ग्रहण करके जो हमें देते हैं वो प्रसाद है। जो भगवान हमें देते हैं वो प्रसाद है। हम भगवान को प्रसाद नहीं देते। जैसे हम जाते हैं ना तीर्थ यात्रा में कि यहाँ पे प्रसाद बिक रहा है, अब प्रसाद कैसे बिकता है भगवान जाने। तो भगवान को प्रसाद हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं स्थूल रूप में, वो स्थूल रूप में अर्पित करते हैं, दाल रोटी
पूड़ी सब्जी बनाई, किसी अच्छे जन्माष्टमी पे किसी भगवान के आगे रख दिया, भोग भोग भगवान भोग 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 स्वीकार, वो भोग है, नैवेद्य, और पर जो फिर भगवान हमें वापस करते हैं वह है उसका प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत रहता निरंतर आत्मतृप्त विशेष है, संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है। थोड़ा सा विषय परिवर्तन भगवान ने किया है। अब यहाँ आप शब्दों को देखेंगे, करीब सारे शब्द में हम हमारी परिचित है कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, आत्मा में तृप्त रहता है और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। अर्जुन ने यह बात शुरू की थी कि कर्म में और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान ने इसका उत्तर तो पहले ही श्लोक नंबर 5 में दे दिया था, हमने देखा था। अब आगे बढ़ रहे हैं कि कब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता है नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि कर्म करना आवश्यक है हमें, और हर व्यक्ति हमेशा कर्म करता रहता है, पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब हम कर्म हमारे लिए कुछ करने को रहता ही नहीं। वो सिचुएशन कब आएगी कि जब अपनी आत्मा में ही आनंद लेते हैं। हमें वहाँ पूड़ी कचौड़ी, अच्छी फिल्म, नई साड़ी, बढ़िया बढ़िया सूट, उसमें हमें कोई रुचि नहीं रहती है। हम अपनी आत्मा में ही तृप्त हैं और अपने स्वयं पूर्ण में संतुष्ट हैं। हमें बहुत बड़ा भी कोई आश्रम नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कोठी नहीं चाहिए, बहुत बड़े चेले चपाटे नहीं चाहिए। नहीं, बड़े बड़े साधु संतों का यह हाल है कि अभी हमारे मेरे तो 10,000 मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, और मेरे क्या ट्विटर ट्विटर पे इतने लोग हैं। वो क्या मुझे मतलब है उनसे, जब हम स्वयं में आनंद ले रहे हैं। आत्मानंद एक शब्द है ना, राइट? कई कई भाइयों का शब्द नाम होता है आत्मानंद। तो आत्मा में हम अब स्वयं में आनंद ले रहे हैं, आत्मा में तृप्त रहते हैं और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि इस स्टेज पर हम कभी पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमारे लिए हमेशा कर्म रहता है, क्योंकि हम स्वयं में अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं होते। हम अपनी संतुष्टि बाहर ढूंढते हैं, इसलिए हमारे लिए कर्म शेष है। अगला श्लोक। सरिता जी। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतएव तज आसक्ति कर कर्तव्य कर्म सदैव ही यो कर्म करता परम पद प्राप्त करता है वही। तो इस श्लोक में जो अब तक भगवान कह चुके हैं वो करीब करीब वही बात है, पुनरावृत्त, उनका पुनरावृत्त हो रहा है। तो वो कहें इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्म करो परंतु अनासक्त होकर, बिना किसी आसक्ति के। क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला पुरुष, और पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष स्त्री सब है, परमात्मा को प्राप्त करता है। तो ये इसमें कोई, मैं समझता कोई नई बात नहीं है। ये बात हम ऑलरेडी पिछले श्लोक में पिछले श्लोकों में देख चुके हैं। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं सरिता जी। यद्दत् आचरित श्रेष्ठा ततत् एवेतरः जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं, और भी उसके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। अभी अगले 3 श्लोकों में, ये श्लोक 21 और बाद में 2 श्लोक में, भगवान एक नई बात करते हैं जो हम सब जानते हैं, पर आई थिंक इसको रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है कि जैसा जैसा यद्य आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग,
ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, जैसा जैसा लोग आचरण करते हैं, जैसा जैसा लोग व्यवहार करते हैं, जैसा जैसा लोग कर्म करते हैं, वैसा वैसा आचरण अन्य लोग करते हैं। कॉपी पेस्ट, राइट। प्राय हम देखते हैं, बाजार में जाते हैं कि अच्छा चल, अच्छा भैया दुकानदार बता लेटेस्ट फैशन क्या है, लेटेस्ट साड़ी कौन सी है, लेटेस्ट ज्वेलरी कौन सी है, लेटेस्ट क्या है। अब जो लेटेस्ट फैशन है वो कहाँ से आता है? जो कोई बहुत ही पॉपुलर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उन्होंने वो कोई बड़ी पर्टिकुलर साड़ी या कोई ड्रेस पहना हो और वो पॉपुलर हो गया तो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा वैसा आचरण अन्य लोग करते हैं। गांधी जी के बारे में कविता, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं, शायद एक लाइन भी याद नहीं है। चल पड़े जिधर दो डग, चल पड़े कोटि पग उधर। गांधी जी ने जब से नमक आंदोलन किया, सॉल्ट एजिटेशन, गांधी आश्रम से निकले अहमदाबाद, उसके बाद वो कभी वापस गए ही नहीं वहां पर। जैसे उन्होंने एक कदम आगे रखा, उनके पीछे पीछे लाखों लोग लग गए कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा वैसा आचरण अन्य लोग करते हैं। इसका मतलब कि आप जो करोगे, अगर आप श्रेष्ठ हो तो लोग आपको कॉपी करेंगे, आपके नकल करेंगे। एक स्लैंग है हिंदी में, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, राइट। दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। तो आप जैसा आचरण करोगे, आप श्रेष्ठ हो तो लोग वैसा ही आचरण करेंगे। इसका मतलब है आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा आचरण करो जो अनुकरणीय हो। अगर आप बैठ के जुआ खेलोगे तो आपके बच्चे भी देख रहे हैं कि मम्मी जन्माष्टमी जन्माष्टमी पे तो जुआ खेलना चाहिए, पता नहीं कहाँ से ये आ गया है कि जन्माष्टमी पे तो जुआ खेलना चाहिए। मेरी भी समझ में नहीं आया इस तरह। ये आप, तो हमारे तो परंपरा है, हमारे फैमिली में हमारी नानी भी जुआ खेलती थी, हमारे नाना भी खेलते थे, दादा भी खेलते थे, हमारे ताऊ जी सब खेलते थे, तो हम तो जन्माष्टमी भी जुआ खेलेंगे भाई, इसके बिना नहीं हो सकता। तो वो उस बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि वो देखता आ रहा है, उसके जो रोल मॉडल्स हैं, माँ बाप हैं, ताऊ ताई चाचा दादा नानी नाना, वो सब जुआ खेलते थे, तो उसका वैसा का वैसा आचरण अन्य लोग करते हैं। इसीलिए वे जो कुछ मानक स्थापित करते हैं, मानक यानी स्टैंडर्ड, राइट, या बेंचमार्क, जो वो स्टैब्लिश करेंगे, संसार उसका अनुकरण करेगा। यानी अगर वो गलत काम करेंगे तो संसार भी गलत काम करेगा, और वो सही काम करेंगे संसार भी अलग काम करेगा। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मानक स्थापित करिए आप अर्जुन, ताकि बाद में आने वाले लोग भी उसको फॉलो करें। अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो इसके बाद में आने वाली पीढ़ियां यही करेंगी, वो अपना धर्म को नहीं निभाएंगे, और ऐसे दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग इस सारे ब्रह्मांड में राज्य करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अब हमसे युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं। जब अर्जुन जैसा योद्धा ने बैकआउट कर लिया तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हम सब लोग के लिए। अर्जुन को नहीं कह रहे, अर्जुन को तो सब पता है, ये उनका वहाँ, ये उनके मीडियम से हमें कह रहे हैं कि आप ऐसा आचरण करिए ताकि बाकी लोग भी उसी प्रकार का आचरण करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे झूठ नहीं बोलें तो आप झूठ मत बोलिए। आप चाहते हैं कि बच्चे परिश्रम से, मेहनत से कमाएं, तो आप स्वयं परिश्रम से मेहनत से कमाइए। आप चाहें कि बच्चे स्कूल क्लास में जाएं, तो आप भी गीता क्लास में टाइम से आइए। हम यहाँ पे आधा घंटे लेट आए और बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, अरे तरह शाम को स्कूल भी जाए, तो बोले मम्मी तुम्हें तो इस क्लास में आधा घंटा लेट ज्वाइन करती हो, मुझे टाइम से जाने क्यों कहती हो? हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ कहे नहीं, पर कहने से ज्यादा हमारा करना, कथनी और करनी, करनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी करनी को देखकर उसी का अनुकरण या अनुसरण, मैं समझता हूं दोनों एक ही शब्द है पर हो सकता है कुछ इनमें फर्क हो, उसका अनुकरण या अनुसरण बाकी लोग करते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसी बात को अगले 2 श्लोक में तो आगे श्री जी। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्वितः
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आलस्य त्यज के पार्थ, मैं यदि कर्म में बरतूं नहीं, सब भांति मेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं। या वो एक तो यहाँ अब भगवान कहते हैं कि अभी अर्जुन की या इन दुनिया के लोगों को अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई, तो मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। सो लीड बाय योर ओन पर्सनल एग्जाम्पल। ये सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, हम मैनेजमेंट क्लास में पढ़ाते हैं आजकल, पर हम कहते हैं रेफरेंस नहीं देते, हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमने कोई नई 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 नया ज्ञान डेवलप किया हो। वो कहते हैं कि देख भाई, मैं जो कह रहा हूँ तो नहीं मानने मत बात, पर मेरे मेरे तरफ देख। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करते हुए निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। कोई मुझे कहने वाला नहीं है कि तू इतने बजे सो के उठ, तू चाय मत पी, नाश्ता मत कर, तू ये कर वो कर। मैं तो द्वारका में आराम से बैठा हुआ था, तुम्हें मेरे को बुलाने आए। अब मैं तो मना कर देता कि भैया निष्काम, मैं कुछ कर्म नहीं करना चाहता, पर तुम मुझे बुलाने आए तो मैं आ गया। मेरे लिए कोई कर्तव्य निश्चित नहीं है, मुझे किसी ने कहा। तीनों लोगों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य निश्चित नहीं, ना ही मुझे कोई वस्तु अप्राप्त है। अब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, होता होता रहे अधर्म, मुझे क्या मतलब है। मैं अपना बस क्या क्षीर सागर में अपना आराम से सोता रहता हूँ, लक्ष्मी माता मेरी सेवा करती हैं, मुझे क्या है ये झमेले में पड़ना। परंतु फिर भी मैं अपना अपना कर्तव्य करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ। तीनों लोगों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य निश्चित नहीं है, कोई भी कर्तव्य निर्धारित नहीं है। तो हो सकता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ का अभाव है, ना ही मुझे कोई वस्तु अप्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बढ़िया सोफा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे सोफे हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत बढ़िया ज्वेलरी नहीं है, पर देख लो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 बेडरूम का हाउस नहीं है, मेरे पास तो पूरा वैकुंठ है। ना ही मेरे लिए प्राप्त करने के लिए कोई युग वस्तु ही है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे वो किसी चीज़ की प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट। फिर भी मैं अपने कर्म में लगा रहता हूँ। मैं भगवान होकर भी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और तुमने देखा है, मैं आराम से द्वारका में बैठा हुआ था, सब मुझे द्वारकाधीश कहते हैं, सब मेरी पूजा पाठ करते हैं। मुझे क्या है झमेले में पड़ने की जरूरत थी। परंतु तुम मेरे पास आए और मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, फिर भी मैं आया हूँ, और इसको मैंने अपना कर्म समझा है, इसलिए मैं तुम्हारा सारथी बना। और तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करना है। सो लीड बाय एग्जाम्पल। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि आप स्वयं एक एग्जाम्पल बनिए। हम किसी को उपदेश देने के तभी अधिकारी बनेंगे जब हम स्वयं उसके लायक हों। अब चूंकि समय हो रहा है तो मैं अगले अंतिम श्लोक पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि वही बात है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन सावधानी से करो। मैं अपने कर्मों को सावधानी से ना करूं, यानी मैं खुद गलती करूं, तो लोग भी गलतियां करेंगे, तो मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुगमन करेंगे। तो अपना कर्म करो, आसक्ति छोड़ दो, सावधानी से करो, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। जब मेरे पास दुर्योधन और तुम दोनों आए थे, और उस समय मैं अगर सावधानी नहीं बरतता, तो हो सकता है मैं दुर्योधन के पक्ष में चला जाता। तो मैंने सावधानी बरती और पहले तुम्हें कहा कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन। मैं युधिष्ठिर को दुर्योधन को भी कह सकता है, अरे दुर्योधन भाई तुम पहले आए, तुम्हें क्या चाहिए। पर मैंने कहा नहीं नहीं, तुम दोनों भाई आए हो, पर चूंकि अर्जुन छोटा है इसलिए अर्जुन को पहले मांग लेने दो। यह आप महाभारत की कथा हम सब जानते हैं। तो भगवान ने बड़ी सावधानी वहाँ बरती अपना कर्म करने में। वहाँ पे भगवान कहीं चूक जाते, और भाई कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और दुर्योधन पहले आए हो तो चलो तुम मांग लो। और दुर्योधन तुम कहता था भगवान मुझे आप चाहिए, आप और आपकी सारी सेना चाहिए। अब भगवान तो फिर एक बार कह दिया तो कह दिया, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने सावधानी से अपना कर्म किया। तो अपने कर्म करो और बड़ी सावधानी से करो, ताकि लोग आपका अनुगमन कर सकें। क्योंकि आपके कर्म करने में चूक हो गई, आपने गलत कर्म कर दिया, कहीं भूल कर दी, तो लोग उसका उसका अनुकरण करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट जरा ज़्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
तो आप यहीं पर इसका जो है विराम करते हैं, और उसके बाद में श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आज की शांति मंत्र का पाठ करें, और उसके बाद में आई थिंक कामेश्वरी जी कुछ बात करना चाहती हैं, हाँ तो फिर हाँ ओम जी, उनको मैं बस सोच रही थी शांति मंत्र से पहले ही अगर मुझे हाँ मौका मिलता तो शांति शांति मंत्र कर मंत्र। लेते हैं, तो वी कंक्लूड दिस। तो शांति मंत्र हो जाए, उसके बाद में कामेश्वरी जी कुछ बात करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस बात करेंगे। ओके चलो ठीक। 0 आवर में। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।